नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। शहीद जवान सुनील मंडल को राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। धुरवा स्थित 133 बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय पहुंचकर शहीद सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार मंडल को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि सीआरपीएफ 193 बटालियन के सब इंस्पेक्टर जीडी सुनील कुमार मंडल अपनी टीम के साथ नक्सलियों के खिलाफ अभियान में निकले हुए थे। इसी दौरान चाईबासा के छोटा नगारा थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्र में नक्सलियों ने पहले से लगाई गई आईईडी में विस्फोट किया गया, जिसकी चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल और सीआरपीएफ जवान जीडी पार्थ घायल हो गए। ब्लास्ट की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में दोनों घायलों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल को मृत घोषित कर दिया था। गुमला में ऑटो बाइक के बीच सीधी टक्कर। ऑटो में सवार थे 11 लोग। नाथपुर मोड़ पर ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नाथपुर मोड़ पर एक ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। खुंटी जिले के जमुआ झाड़ गांव से 11 लोग एक ऑटो में कोनकेल गांव गए थे। शनिवार की रात वापस लौटते समय नाथपुर मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई और टक्कर के बाद ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार शंकर साहू की मौके पर ही मौत हो गई। बालेश्वर महतो, विराज देवी, शर्मिला देवी, सुनीता देवी, जितनी देवी और 3 वर्षीय प्रियांशु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पर सवार 2 युवक भी घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों और मृतक को सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने शंकर को मृत घोषित कर दिया है। बाइक सवार दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट में भर्ती कराया गया है। गुमला सदर थाना के एसआई अरविंद कुमार रविवार को घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची की 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं पर डीसी ने की कार्रवाई। मैया योजना के वेरिफिकेशन के लिए ले रही थी पैसे। रांची के धुरवा में 3 आंगनबाड़ी सेविका मैया सम्मान योजना के वेरिफिकेशन के लिए पैसे ले रही थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद रांची डीसी मंजूनाथ भंजत्री ने तुरंत कार्रवाई की। लाभुकों ने इस संबंध में जन शिकायत कोषांग के व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि पटेल फील्ड बंधन कोच्चा धुरवा की अर्चना सिंह, गायत्री नगर धुरवा की गीता कुमारी और कदम खटाल धुरवा की उषा कुमारी लाभुकों से अवैध राशि की मांग कर रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। गिरिडीह के बगोदर में भीषण सड़क हादसा। आइसक्रीम लोड कंटेनर डिवाइडर से टकराया। गैस लीक होने से लगी आग। चपेट में आया दूसरा वाहन। गिरिडीह जिले के बगोदर के औरा में तेज रफ्तार आइसक्रीम लोड कंटेनर डिवाइडर से टकरा गया। अनियंत्रित होकर टकराने से उसमें गैस लीकेज हो गया। इससे आइसक्रीम लोड कंटेनर में आग लग गई। आग इतनी भयावह और तेजी से फैला कि वहां पहले से खड़ा ब्रेकडाउन कंटेनर भी इसकी जद में आ गया। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी बगोदर पुलिस को दी। बगोदर पुलिस ने तत्काल अग्निशामक वाहन को बुलाते हुए आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आइसक्रीम लोड कंटेनर पूरी तरह जल चुका था। इसके साथ ही दूसरा कंटेनर भी जल गया। घटना देर रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले ली है और आगे की कार्रवाई में लग चुकी है। रांची में रात 3 बजे से 2 घंटे तक मौसम का कहर। तेज आंधी बारिश ने मचाई तबाही। 5 घंटे से बिजली गुल। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में रविवार की सुबह करीब 3 बजे मौसम कहर ढाया। तेज आंधी, भारी बारिश और गर्जन के साथ चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, रांची, खूंटी, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ समेत कई जिलों में तबाही मचा दी। रात करीब 3 बजे शुरू हुआ यह तूफानी मौसम का कहर सुबह करीब 5:45 तक जारी रहा। इस कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई और कई इलाकों में पेड़ गिरने व घरों को नुकसान होने की खबरें सामने आई हैं। रांची शहरी क्षेत्र में सुबह के 8:30 बजे तक बिजली व्यवस्था बहाल नहीं की जा सकी। इससे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान लोग बिजली विभाग के कार्यालयों में लगातार फोन कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी खराबी को ठीक करने में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जा सके। सुबह 3 बजे से शुरू हुई तेज आंधी और बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में बिजली के तार टूटने की सूचना है। रांची शहर के ज्यादातर हिस्सों में बिजली आपूर्ति बंद हो चुकी है। 5 घंटे बाद भी बिजली व्यवस्था चालू नहीं की जा सकी है। जानकारी के मुताबिक आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर तारों और ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। आंधी और बारिश के कारण कांके रोड, हरमू रोड और रातू रोड में पेड़ गिरने की भी सूचनाएं मिली है। इससे आवागमन बाधित हो रहा है। अपर बाजार इलाके में एक पुराने पेड़ के गिरने से एक मकान की छत पूरी तरह टूट गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जमताड़ा में पेट्रोल पंप कर्मी की गोली मारकर हत्या। 3 बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीना। विरोध करने पर मारी गोली।
झारखंड के जामताड़ा जिले में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे स्थित चौकुंडा के नायरा पेट्रोल पंप की है। जानकारी के मुताबिक देर शाम 3 नकाबपोश बदमाश टीवीएस अपाचे बाइक से पेट्रोल पंप पर पहुंचे। उन्होंने तेल भरवाने का बहाना बनाया। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी जनार्दन मांझी से बकझक करने लगे। इसके बाद बदमाशों ने गोली मारकर रुपयों से भरा बैग छीन फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बकझक के दौरान बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की है। गोली जनार्दन के पेट में लगी। इसके बाद बदमाश नकदी लेकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस और पंप मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस घायल जनार्दन को पहले फतेहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहां से बेहतर इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पलामू में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, चोर चोर का शोर मचा, वनरक्षियों को पीटा, 5 जख्मी, 2 ट्रैक्टर छुड़ाकर हुए फरार। पलामू जिले के छतरपुर थाना अंतर्गत बसडीहा जंगल में शनिवार की देर रात 11 बजे के करीब अवैध पत्थर सीज करने गए वनरक्षियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 5 वनरक्षी जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए रात में ही मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाइंस और क्रशर माफियाओं के इशारे पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को घेर लिया और लाठी डंडा पत्थर से वार कर अवैध पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर छुड़ा कर ले गए। वन विभाग को जानकारी मिली थी कि बासडीहा जंगल में अवैध पत्थर तोड़कर ट्रांसपोर्टिंग के लिए रखा गया है, जिसका उठाव रात में ट्रैक्टर से किया जाता है। इस सूचना पर शनिवार की दोपहर वन विभाग की टीम ने जंगल का मुआयना किया था, जिसमें पत्थर तोड़े जाने की बात सही साबित हुई थी। अधिकारियों ने कि रात में कार्रवाई का प्लान बनाया था। रात 11 बजे 16 की संख्या में वनरक्षी जंगल में पहुंचे तो उस वक्त 2 ट्रैक्टर पत्थर लेकर जाते हुए मिले। छापेमारी टीम ने ट्रैक्टर को रोक दिया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीण, महिला, पुरुष, बच्चे जुट गए। साजिश के तहत चोर चोर हल्ला करते हुए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटा ली। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और वनरक्षियों पर हमला कर दिया। मौका देखकर ट्रैक्टर चालक पत्थर लदा ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। लद्दाख में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से सिमडेगा के जवान समेत 2 शहीद। सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने जताया शोक। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में एक सड़क हादसे में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये हादसा शनिवार को हुआ, जिसमें सिमडेगा के हवलदार किशोर बाड़ा शहीद हो गए हैं। सेना के इन वीर जवानों के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ लेह से उनके पैतृक गांव भेजा जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, लद्दाख में सेना की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से सिमडेगा के जवान किशोर बाड़ा जी एवं एक और अन्य जवान के शहीद होने का दुखद समाचार मिला है। मरांग बुरू शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, लद्दाख में हुए भीषण सड़क हादसे में सेना के जवान सिमडेगा जिला के नानेसेरा गांव निवासी हवलदार किशोर बाड़ा के शहीद होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। सुधीर सांगा ने मिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक, झारखंड का नाम किया रोशन। खूंटी जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के छात्र सुधीर सांगा ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 21 से 26 मार्च तक आयोजित मिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंडर 13 कंपाउंड बालक वर्ग के 30 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। सुधीर की इस शानदार उपलब्धि से पूरे जिले और राज्य में खुशी का माहौल है। सुधीर सांगा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बाल्यकाल में ही पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई। उनकी मां बिरंग सांगा मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद सुधीर की प्रतिभा और लगन ने उन्हें एक असाधारण खिलाड़ी बना दिया है। सुधीर का झुकाव तीरंदाजी की ओर था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इसे सीखना आसान नहीं था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए सरकार द्वारा संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खूंटी में उनका दाखिला कराया गया, जहां उन्हें खेल के लिए सही माहौल और प्रशिक्षण मिला। मानसिक रूप से बीमार महिला को भीड़ ने पीटा, पाकुड़ में महिला को बच्चा चोर समझा, पुलिस ने बचाई जान। झारखंड के पाकुड़ में एक मानसिक रूप से बीमार महिला को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया। यह घटना पाकुड़ शहर के पिरतल्ला क्षेत्र के रेलवे लाइन के पास की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुफस्सिल थाना के एएसआई विपिन कुमार यादव को जब घटना की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को जमीन पर गिरा हुआ पाया। पुलिस ने महिला को तत्काल सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। फिलहाल महिला ठीक है। जांच में पता चला कि यह महिला अक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घूमती रहती थी। घटना वाले दिन वह स्टेशन से निकलकर पिरतल्ला की तरफ जा रही थी। कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और मारपीट शुरू कर दी। बाबा बैजनाथ के दरबार में पहुंचे सुदेश महतो, गोड्डा में कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।
कहा सरकार को तय करनी होगी प्राथमिकताएं। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रविवार को देवघर में बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचे। वे गोड्डा में आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में महतो ने कहा कि उन्होंने राज्यवासियों की खुशहाली और उन्नति के लिए बाबा से प्रार्थना की है। उन्होंने राज्य सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। सुदेश महतो ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार जन सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दे रही है। गोड्डा में बाइक सवार युवक पर हमला, 3 बदमाशों ने चाकू से किया वार। पेंटिंग का काम कर लौट रहे थे घर। झारखंड के गोड्डा जिले में एक युवक पर 3 बदमाशों ने चाकू से हमला किया है। घटना बलबड्डा थाना क्षेत्र के बिरनिया मोहन गाय संथाली टोला के बुड़बा बांध के पास हुई है। घायल युवक बिहार के बेलडीहा गांव निवासी आलोक कुमार 28 वर्षीय व कपिल देव पासवान का बेटा है। हमले में उनके दाहिने हाथ में चोट आई है। आलोक महागामा से पेंटिंग का काम करके रात में अपने घर लौट रहा था। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, वहां उनका इलाज चल रहा है। बलबड्डा थाना प्रभारी अमित मार्की अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी तक पीड़ित की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैया सम्मान योजना में हुआ ऐसा कांड कि मच गया बवाल, महिलाओं को सताने लगा फ्रॉड का डर। झारखंड के कई जिलों में हजारों मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मार्च समेत 3 माह की राशि नहीं मिली है। इसके पीछे अधिकारियों ने जांच का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि इस योजना को लेकर भारी संख्या में फर्जीवाड़ा भी हुआ है। इसी को लेकर सभी लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उन्हें इस माह सम्मान राशि नहीं दी गई है। ऐसे लाभुकों की संख्या हजारों की संख्या में है, पर विभाग ने ऐसे लाभुकों के सत्यापन का जो तरीका अपनाया है उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दरअसल एक साथ 3 माह की राशि 7500 रुपए मिलने की सूचना पर लाभ से वंचित महिलाओं की भारी भीड़ प्रखंड कार्यालयों में उमड़ रही है। भारी भीड़ को लेकर परेशानी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए बोकारो और धनबाद जिले के कई प्रखंडों में लाभ से वंचित महिलाओं की पूरी जानकारी दीवार पर चिपका दी गई है। इस सूची में महिला का पूरा पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की भी पूरी जानकारी दे दी गई है। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। महिलाओं का कहना है कि लाभ से वंचित होने वाली महिलाओं के दीवार पर चिपकाने से साइबर क्राइम का खतरा बढ़ा है। रेलवे में भीड़ नियंत्रण के लिए नया फॉर्मूला, जनरल टिकटों की संख्या होगी सीमित। भारतीय रेलवे भीड़ नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। अब ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर टिकट जारी किए जाएंगे। यह नियम रिजर्व और जनरल दोनों श्रेणियों पर लागू होगा। फिलहाल जनरल डिब्बों में यात्रियों की संख्या सीटों की क्षमता से 3 से 4 गुना अधिक होती है, जिससे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। अब रेलवे जनरल टिकटों की संख्या सीमित करने जा रहा है। तय नियम के तहत सीटों की कुल संख्या से 1.5 गुना तक ही टिकट बेचे जाएंगे। नई व्यवस्था में ऑनलाइन और काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों का डेटा रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टेशन प्रबंधक को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह ट्रेनों की यात्री क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री नियंत्रित कर सके। इसके अलावा जनरल टिकटों पर ट्रेन नंबर दर्ज करने का प्रस्ताव भी है, जिससे यात्री केवल उसी ट्रेन से यात्रा कर सके जिसका टिकट उन्होंने लिया है। वर्तमान में यात्री 24 घंटे पहले जनरल टिकट लेकर किसी भी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में यह संख्या सीमित कर दी जाएगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह नियम अगले 4 से 6 महीनों में पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। झारखंड में नीट, जेईई और सीयूईटी परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने की तैयारी, राज्य और जिला स्तर पर गठित हुई कमेटी। झारखंड में आयोजित होने वाली नीट, जेईई मेंस और सीयूईटी सहित अन्य परीक्षाओं को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने 2 कमेटियों का गठन किया है। राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी का नोडल अफसर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह को बनाया गया है। इस कमेटी में आईजे अभियान एवी होमकर, एनटीए के नोडल अफसर कर्नल विजय कुमार, एनआईसी के राज्य सूचना पदाधिकारी स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार और उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशक राम निवास यादव को शामिल किया गया है। राज्य स्तरीय कमेटी परीक्षा के दौरान पेपर लीक करने वाले गिरोह को चिन्हित कर उन्हें सिंडिकेट को तोड़ने की रणनीति तैयार करेगी। इसके अलावा यह समिति एनटीए को समय समय पर सुझाव देने और जिला स्तरीय कमेटी के कार्यों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी निभाएगी। इसी तरह जिला स्तरीय समिति का अध्ययन संबंधित जिले के डीसी को बनाया गया है। इसमें एनटीए के नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईसी के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति परीक्षा केंद्रों के चयन, संदिग्ध व्यक्तियों की सूची तैयार करने, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करेगी। फेरी वालों को छड़ का लालच देकर तुड़वाई जा रही थी स्कूल की छत, 2 की मौत के बाद उठे सवाल।
किसी भी घर को ध्वस्त करने या छत को तोड़ने के लिए कई तरह की सावधानी बरती जाती है। अनुभवी लोगों को काम पर लगाया जाता है, सही मशीन की भी सहायता ली जाती है ताकि काम भी सही से हो जाए और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचे। लेकिन गिरिडीह में एक जर्जर सरकारी भवन को तोड़ने के लिए इस तरह की सावधानी नहीं बरती गई। परिणाम स्वरूप 2 गरीब लोगों की जान चली गई। जिनकी जान गई है वे पश्चिम बंगाल के नदिया जिला पुलासी थाना कालीगंज के निवासी असादुल और हसीबुर थे। दोनों फेरी वाले थे और कबाड़ भी खरीदने का काम करते थे। शनिवार शाम बेंगाबाद अंचल के मध्य स्कूल दूधीटांड में यह घटना घटित हुई है। दोनों के शव को मलबे से निकालते हुए पोस्टमार्टम करवाया गया है। अब दोनों की मौत के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भवन को गिराने के फैसले से पहले सावधानी क्यों नहीं बरती गई? अनुभवहीन लोगों को काम पर किसके आदेश पर लगाया गया? इस लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन है? भवन को ध्वस्त कैसे किया जाना है, इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों अभियंता से सलाह ली गई थी या नहीं? परिसीमन पर तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के सीएम की बैठक। स्टालिन बोले, हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी, संसद में सीटें कम नहीं होनी चाहिए। राज्यों में लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर शनिवार को 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें 7 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और टीएमसी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसने परिसीमन पर प्रस्ताव पारित किया कि 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 साल तक बढ़ाया जाए। साथ ही कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किया है, वहां संवैधानिक संशोधन लागू किए जाएं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में की जाएगी। रांची में होगा इंडिया साउथ अफ्रीका मैच। 3 साल बाद फिर एक मैदान पर दोनों टीमें। 30 नवंबर को होगा आपस में भिड़ंत। 9 अक्टूबर 2022 के बाद एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची का जीएससीए क्रिकेट स्टेडियम गुलजार होने वाला है। इसी दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें आपस में मैच खेली थी। अब एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होने वाली हैं। अगले 30 नवंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के जीएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शेड्यूल के अनुसार वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मैच खास होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम घरेलू मैदान पर हमेशा शानदार प्रदर्शन करती रही है। जीएससीए स्टेडियम एक बार फिर से क्रिकेट के दीवानों के उत्साह और जोश से भर उठेगा। बताते चले कि इससे पहले 9 अक्टूबर 2022 को भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में वनडे मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर रांची के दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच अपने शहर में देखने को मिलेगा। 1500 स्कूलों में अगले वर्ष से शुरू होगी पोषण वाटिका। स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन में ताजी सब्जियों के साथ हाइजीन भोजन उपलब्ध हो, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पोषण वाटिका सब्जी फल के लिए बगीचा की शुरुआत की गई है। अभी जिले के 297 स्कूलों में पोषण वाटिका संचालित है। 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। अब रांची के 1500 और स्कूलों में पोषण वाटिका की तैयारी हो रही है। अगले वर्ष से इसका लाभ बच्चों को मिलने लगेगा। स्कूलों में मौसम के हिसाब से ताजी सब्जियों के अलावा फल भी उपलब्ध होंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने कहा कि जिले के 2127 स्कूलों में से 1500 को किचन गार्डन के लिए उपयुक्त माना गया है। पोषण वाटिका के लिए जमीन व पानी की उपलब्धता सहित अन्य व्यवस्थाएं हैं। बताया कि ये पोषण उद्यान छात्रों को ताजी व घर सी सब्जियां व फल देते हैं। स्वास्थ्य व कृषि जागरूकता को बल मिलता है। रामनवमी जुलूस पुराने मार्ग पर निकालने का अनुरोध। विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि हजारीबाग में रामनवमी में जुलूस का आयोजन किया जाता है। जुलूस के मार्ग को 2017 में बढ़ाया गया था, जिसके बाद वह उसी रूट से निकल रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि रामनवमी जुलूस को 2017 से पहले वाले मार्ग पर ही निकाला जाए। राजद विधायक नरेश प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए ताकि युवाओं को तुरंत रोजगार मिल सके। उन्होंने हुसैनाबाद की सीमेंट फैक्ट्री को खोलने की मांग की है। विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि महुआ टांड में ITI बनकर तैयार है। सरकार ने कहा कि वहां पढ़ाई शुरू है, लेकिन शुरू नहीं है। कोलकाता का कारोबारी कोडरमा से लापता, 6 दिन बाद भी नहीं है कोई सुराग। जिला से लापता हुए कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा का 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिजन अब अनहोनी की आशंका जताने लगे हैं। बता दें कि 17 मार्च को कोलकाता के व्यवसायी और शेयर ब्रोकर सुमित दाहिमा कोडरमा पहुंचने के बाद संदेहास्पद स्थिति में लापता हो गए हैं। परिजनों के मुताबिक सुमित दाहिमा की तिलैया थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास एक जमीन थी, जिसका सौदा
उन्होंने कर दिया था। डोमचांच के रहने वाले राजेश बद्री को उन्होंने जमीन बेची थी। जमीन के एवज में कुछ रकम सुमित दाहिमा को मिल गई थी, जबकि बाकी के रकम के एवज में उन्हें राजेश बद्री ने फ्लैट देने का वादा किया था। लगातार 6 महीने से फ्लैट के लिए राजेश के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था। इसी मामले को लेकर सुमित 17 मार्च को कोलकाता से कोडरमा पहुंचे थे। 17 मार्च को दिन के 11 बजे कोडरमा व्यवहार न्यायालय और सदर अस्पताल के बीच से उन्होंने अपने परिजनों को फोन भी किया था और यह बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। इसके बाद उन्होंने सदर अस्पताल में इलाज भी करवाया है। इस आखिरी कॉल के बाद से सुमित की परिजनों से कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। झारखंड में मलेरिया के 52% मरीज सिर्फ 2 जिले में। झारखंड में मलेरिया के कुल मरीजों में से 52% मरीज सिर्फ 2 जिलों में हैं। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का नाम शामिल है। जामताड़ा में मलेरिया के मरीजों की संख्या सबसे कम पाई गई है। देवघर में मलेरिया के सिर्फ 13 मरीज पाए गए हैं। राज्य में मलेरिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी बीमारी कुत्तों का काटना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर 100 में से 28 मरीज कुत्ता काटने का होता है। इसके अलावा 100 में 3 मरीज सांप काटने के भी पाए जाते हैं। राज्य में वर्ष 2024 में जांच के दौरान मलेरिया के कुल 17,273 मरीज पाए गए। सरकार द्वारा एकत्रित जिलावार मलेरिया का आंकड़ों के अनुसार मलेरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम में पाया गया है। पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया के 4,727 और पश्चिम सिंहभूम में 4,368 मरीज पाए गए हैं। मलेरिया प्रभावित इन 2 जिलों में मलेरिया के कुल 9,095 मरीज हैं। यह राज्य में मिले मलेरिया के कुल मरीजों का 52.65% है। झारखंड में पाए जाने वाले 30 सांप में से 6 खतरनाक, इनके काटने से होती है मौत। झारखंड में सांपों की 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से सभी जहरीले नहीं होते। केवल 6 सांप ही जहरीले हैं, जिनके काटने से मृत्यु हो सकती है। इन जहरीले सांपों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा रसेल वाइपर, चौथा बैंडेड करैत, 5वां बैम्बू पिट वाइपर और 6वां सालाजर पीट वाइपर। झारखंड में नाग, करैत और रसेल वाइपर के काटने से अधिकतर मौतें होती हैं, जबकि बैंडेड करैत, बैम्बू पिट वाइपर और सालाजर पिट वाइपर के काटने के मामले में बेहद कम है। बैंडेड करैत, बैम्बू पिट वाइपर और सालाजर पिट वाइपर बहुत ही सतर्क और चतुर सांप है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान के वरिष्ठ जीव वैज्ञानिक विवेकानंद कुमार ने बताया कि ये अपना जहर व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि जहर इनके लिए शिकार का महत्वपूर्ण साधन है। ये उतना ही जहर छोड़ते हैं जितना शिकार को बेहोश या मारने के लिए जरूरी होता है, ताकि ये आराम से उसे खा सकें। झारखंड के लगभग सभी इलाकों में इन सांपों की उपस्थिति देखी जा सकती है। नाग, करैत और रसेल वाइपर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। विधवा ने ही दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पहले प्रेमी की हत्या, 4 लोग गिरफ्तार। रांची जिले के सिकिदिरी थाना की पुलिस ने सुरसू गांव निवासी अनिल प्रजापति की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। लव ट्रायंगल में हुए अनिल हत्याकांड में आरोपी विधवा संगीता देवी सहित सिल्ली थाना क्षेत्र के हलमाद निवासी विकास केवट, अमर कुमार केवट और साहेदा निवासी मिहिर महतो को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार सुरसू गांव निवासी अनिल प्रजापति गांव की विधवा संगीता देवी से प्रेम करता था। इसी दौरान अनिल काम करने चेन्नई चला गया। अनिल की अनुपस्थिति में संगीता ने सिल्ली थाना क्षेत्र के हलमाद के युवक विकास केवट को दिल दे बैठी। इसी बीच जनवरी में अनिल प्रजापति चेन्नई से काम कर लौटा तो उसे मालूम हुआ कि संगीता का प्रेम प्रसंग विकास केवट से चल रहा है। इससे वह नाराज हो गया और वो संगीता पर विकास से रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर पूरे गांव वालों को बताने की धमकी दी। इससे संगीता डर गई। उसने प्रेमी विकास को यह बात बताई। दोनों ने मिलकर अनिल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके बाद बुधवार की रात 9 बजे संगीता ने फोन कर अनिल को चेक डैम के पास मिलने बुलाया। वहां पहले से मौजूद संगीता का प्रेमी विकास केवट अपने 2 साथियों अमर कुमार केवट और मिहिर महतो के साथ मिलकर पंच फाइटर और पत्थर से मारकर अनिल की हत्या कर दी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।